Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक के अंदर बेटा मैंने जो टॉपिक उठाया है, मतलब जो मैं लेके आया हूँ वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, अगर आप देखोगे ना तो ऑसिलेशन में हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें किसी ना किसी तरह से स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम यूज हो रहा होता है। कभी आपको एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक दे देता है, कभी आपको एक से ज्यादा स्प्रिंग और एक ब्लॉक देता है, कभी एक से ज्यादा ब्लॉक और एक स्प्रिंग दे देता है, कभी उसी में रोलिंग मोशन डाल देगा, ठीक है, कभी उसी के अंदर पुली को अटैच कर देगा। ऐसे करके बेटा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो में लेके आया हूं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, और इसमें सारे स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा बेटा इन केस ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छे समझना, पेन पेपर अपना कॉपी नोट्स कॉपी सब साथ में रखना, जो जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाना और बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना बेटा, तभी मजा भी आएगा वीडियो का, वरना तो वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एकदम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझो, फिर जब खत्म हो जाए लेक्चर तब प्रीवियस ईयर में आए हुए स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस उठाना, ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि सॉल्व हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। आई एम श्योर 100% आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट। देखो एक छोटा सा मैंने एनिमेशन उठाया था ऐसी कि ये बॉल नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। बेसिकली ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। करेक्ट। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टो एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन को ही क्या कह देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिक्स पॉइंट के अबाउट टो एंड फ्रो मोशन को पीरियोडिक कहते हैं। मतलब देखो इस डायग्राम से समझाता हूं कि बेटा ये जो है ना, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये अपने पास x इक्वल टू 0 है। एक मिनट यार, ये ना पेन में ले लूं, आजा ब्लैक। ठीक, ये अपने पास बेटा है x इक्वल टू 0, जिसे हम इफेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा, मीन पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है बेटा, ये इस मीन पोजीशन के आगे आगे जा रहा है, देखो, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर वापस आकर के जाएगा। तो ये इस तरीके से इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है या पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसी को हम क्या कह देते हैं, पीरियोडिक मोशन। अगर स्प्रिंग का बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट k होता और इस ब्लॉक का जो मास है वो लेट से कितना होता, m, तो हम सीधे सीधे बेटा इसका टाइम पीरियड कितना निकाल के लिख देते, हम इसका टाइम पीरियड लिख देते बेटा 2 पाई रूट m बाय k। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंगल स्प्रिंग और एक सिंगल ब्लॉक है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट m बाय k। इसके डेरिवेशन पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं, वो बहुत आसान है। आप सीधे सीधे फोर्स को खींचो, फोर्स कितनी आएगी, kx। मैं लिख देता हूं अगर आप चाह रहे हो तो जो फोर्स आएगी वो आएगी kx मैग्नीट्यूड, और बेटा ये बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर x के। इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा ना, m इंटू a। फिर एक्सेलरेशन को आप ऑसिलेशन में क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर x। अपने आप देखो यहां से बेटा x और x कट जाएगा, यहां से ओमेगा का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आएगा, ओमेगा का वैल्यू निकल के आएगा बेटा रूट k बाय m। और अपने को पता है कि बेटा जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। करेक्ट। ऑल्दो हमें सिर्फ एक्सप्रेशन से मतलब है, क्यों, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 पाई रूट m बाय k इज द टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एवरीबॉडी नोज इट। इसको यहीं पे एंड करते हैं और सीधे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जहां तक पहले तरह का सवाल है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, और उसमें भी कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब एक से ज्यादा स्प्रिंग, करेक्ट, और एक ब्लॉक। आप देखो तीनों डायग्राम में एक ब्लॉक और एक ब्लॉक है, लेकिन स्प्रिंग 2 और 2 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, सीरीज का मतलब जब एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, डायरेक्टली एक दूसरे का हाथ पकड़ रखी हो, तो उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां K1 K2 दे रखा है। तो बेटा यहां पर अगर मैं K इक्विवेलेंट की बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप ऐसे समझ लो कि ये रेजिस्टर से उल्टा चलता है। रेजिस्टर में आप याद करो, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता था सीरीज में, और पैरेलल में होता था R1 R2 अपन R1 प्लस R2, या 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट। पैरेलल में बेटा यहां उल्टा होता है। सीरीज के लिए मैं कह सकता हूं 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2।
समझ गए बेटा, यहां से के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप बोलोगे लेकिन डायग्राम तो आपने 3 बनाया है। मैंने कहा ये तो 3 है, ऐसे 3000 डायग्राम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैंने दोनों को ऐसे रख दिया सीरीज में, फिर एक इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, एक बार वर्टिकल रख दिया। हो सकता है इसी के अंदर मैं आपको कहता कि नहीं मेरे पास ना मून है, मून चांद है, अरे है क्या मतलब जो भी मून है अपना, मैं वहां पर ले गया और वहां पर भी मैंने क्या किया, 2 स्प्रिंग्स को एक ब्लॉक से सीधे सीधे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कर दो। हो सकता है मैं कहता कि भाई ये वाला जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसी को मैं किस में ले जाता, लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, या इस वाले सिस्टम को कहां ले जाता, किसी लिक्विड के अंदर। करेक्ट बेटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब का टाइम पीरियड जो निकल करके आता वो टी निकल के आता बेटा 2 पाई रूट के अंदर m बाय के इक्विवेलेंट। स्प्रिंग की सबसे खासियत यह है बेटा कि इसको एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने 2 स्प्रिंग्स ऐसे रखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन, इन्हीं तीनों सिस्टम को आप उठा के पानी में ले जाओ, केरोसिन में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं तीनों सिस्टम को चाहे आप चांद पे ले जाओ, चाहे जुपिटर पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 2 पाई रूट m बाय के इक्विवेलेंट, जहां के इक्विवेलेंट 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब अगर इस तरह का सवाल आएगा तो किसी हालत में गलत नहीं हो सकता। ठीक, कॉपी कर लो, समझ लो, और अगर समझ आ जाए तो आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे ऑब्वियसली सीरीज के बाद क्या आता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब होता है बेटा जब दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में एक्ट करें। मतलब समझो, अगर इस ब्लॉक को मैं, जस्ट 1 सेकेंड, अगर इस ब्लॉक को मैं पकड़ के खींच देता तो ये वाली स्प्रिंग भी इधर ही खींचती और ये वाली स्प्रिंग भी इधर ही खींचती। मतलब दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होता है, सेम, इसलिए इसे कहते हैं पैरेलल। इसी तरह से बेटा ये भी क्या है, पैरेलल, और ये भी क्या है, पैरेलल। तो ये हमें दिखता है साफ साफ। मैं एक और केस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आराम से समझना। अगर बेटा मेरे पास ऐसे दे देता कि ये एक स्प्रिंग लगा दी, ब्लॉक लगा दिया, और यहां एक स्प्रिंग लगा दी। अब अगर आप दिमाग से सोचोगे, मानो मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके यहां ले आया होता, ठीक, यहां कहीं ले आया होता, करेक्ट। तो जब इसको कंप्रेस करता तो ये पहले वाली स्प्रिंग इसको इधर धक्का देती, यानी फोर्स इधर लगती, ठीक, और जो दूसरी स्प्रिंग है वो खींच चुकी है, तो यानी यहां पे फोर्स कहां लगती, इस तरफ लगती। तो कुल मिलाकर के जब आपने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस स्प्रिंग भी उधर धक्का देगी और इलॉन्गेटेड स्प्रिंग भी उधर ही खींचेगी। तो कुल मिलाकर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो खुद भी किसमें है, पैरेलल में। भले ही दिखता ना हो, भले ही देख के हमें ना लगे, बट बेटा ये सिस्टम किसके अंदर है, ये पैरेलल में है। ये किसमें है, पैरेलल में है। बात समझ आती है। तो यानी कि कभी अगर ऐसा दिख जाए तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सीरीज है कि पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल, कोई दिक्कत। हर किसी स्प्रिंग का K1 और कितना है, K2, करेक्ट। और बेटा इसके अंदर अगर देखेंगे तो K इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा पैरेलल में, K1 प्लस K2 निकल के आ जाएगा। समझ गए, रेजिस्टर का उल्टा। तो जो काम रेजिस्टर का सीरीज में होता था वो काम स्प्रिंग का कहां होता है, पैरेलल में होता है। और फिर से वही कहानी, चाहे हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे वर्टिकल रखो, चाहे एंगल पे रखो, चाहे तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा करके कहां लेकर के चले जाओ, पानी के अंदर लेकर के चले जाओ। चाहो तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के कहां लेके चले जाओ, मून पर लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 पाई रूट m बाय के इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट आपको पता है K1 प्लस K2। क्लियर हो बेटा मेरी बात। तो पैरेलल के 4 कॉम्बिनेशन, चारों को चाहे किसी लिक्विड में डुबा दो, चाहो तो चारों को चाहे किसी दूसरे मून में ले जाओ, चाहे आप फ्री फॉलिंग एलिवेटर में ले जाओ, लिफ्ट में डाल दो, जहां मर्जी पटक दो, हर बार टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाय K1 प्लस K2। अगर समझ आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसे दिक्कत है वीडियो पॉज करके समझो बेटा दोबारा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें यार, ये सीरीज पैरेलल वाली अननेसेसरी परेशान करती हैं। तो इसलिए जितने मुझे लगे सीरीज पैरेलल में जो जो पॉसिबल हो सकती है मैंने एक जगह एक स्लाइड पे डाल दिया। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने क्या किया, 3 स्प्रिंग ले ली, ये 2 ले ली, फिर एक ले ली, यानी 2 से ज्यादा अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है। आप आराम से बेटा वीडियो पॉज करो, पहले खुद से इसको सॉल्व करो। देखो 2K, K और K दे रखा है, और स्प्रिंग का ब्लॉक जो है वो ऑफकोर्स कितना है, M। आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, फिर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तुम्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बेटा जहां तक मुझे लगता है आपने अगर कर लिया है तो फिर अब सोल्यूशन देख लो। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब ये K और K का आधा कितना हो जाएगा, K/2, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड थी। अच्छा नहीं, सही नहीं, सॉरी, K और K पैरेलल में ना, तो पैरेलल में तो क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अभी देखा था K1 प्लस K2, तो K और K मिलके कितना हो जाएगा, 2K, और फिर 2K और 2K फिर से पैरेलल में, करेक्ट। यानी अगर आप चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूं कि ये एक बन गया,
ये अपना ब्लॉक और ये K और K, ये तो 2K था ही, ये K और K पैरेलल में थे इसलिए ऐड होके कितने हो गए 2K। और बेटा अब देखो इनका स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम बता रहा था, फिर से ये दोनों किसके अंदर है पैरेलल, तो इफेक्टिवली जो K इक्विवेलेंट निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आएगा 4K। तो टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2π√m/4K। समझे बेटा। तो ये ना सिंपल वाले केसेस हैं सारे के सारे, एकदम सिंपल। अब इसके जो अगले केसेस शुरू होंगे वो फिर बढ़िया केसेस चालू होंगे, तो इसलिए इनको बेसिक को समझ लो ताकि इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत ना है, और फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे लेवल के केसेस पे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब बेटा अपने दिमाग को ना हाइपर एक्टिव स्टेट में ले आओ, अब काम की चीजें शुरू होने वाली हैं, और यही सवाल है जो बच्चों को परेशान करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुन लोगे तो आप उस परेशानी से बच जाओगे, जीवन आपका आसान हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए हमने कहा अब की बार 2 ब्लॉक और 1 स्प्रिंग, 2 ब्लॉक और 1 स्प्रिंग, 2 तरीके हैं क्वेश्चन को लिखने के जो जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में होते हैं। M1 M2 और बीच में स्प्रिंग डाल दी, एक कैपिटल M और एक और ब्लॉक है, इसको बोल देते हैं छोटा M, ठीक है, और इसका एक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये K दे दी, यानी इसको एक ट्रॉली थी स्मॉल m की, उसी पे ब्लॉक को रख दिया। ठीक, अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को अगर M1 M2 को कंप्रेस करके छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट, हिंदी में बोले तो दोलन करने लगेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें ट्रॉली और कैपिटल M, इस कैपिटल M को कंप्रेस करके छोड़ो तो ट्रॉली और ये ब्लॉक दोनों क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट। ऐसे केसेस में बेटा रेदर देन यूजिंग K इक्विवेलेंट, अब की बार 2 ब्लॉक है ना तो M इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या उसे हम कहते हैं बेटा रिड्यूस्ड मास। मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं 2π√m की जगह क्या लिखोगे M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, साथ में कितना आ जाएगा बेटा K आ जाएगा। समझे बात को। ये जो मास लिखे ना M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसी को बेटा हम रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं। रिड्यूस्ड मास मतलब 2 ब्लॉक हटा के अगर एक सिंगल ब्लॉक लगाना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मास निकल के आता है। ठीक है, तो बेटा ये एक ना बहुत ही हेल्पफुल सी चीज है। अगर एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है 2π√m/k, एक ब्लॉक है एक से ज्यादा स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है तो 2π√m/k इक्विवेलेंट। अगर एक स्प्रिंग और 2 ब्लॉक दे रखे हैं तो दोनों को हटा करके m इक्विवेलेंट, और वहां से कितना निकल के आ जाएगा 2π√m1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू K। समझे बेटा बात को। मैं आपको एक काम करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने लेवल पे सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना कि कितना आता है। ठीक है, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। मैंने अभी तक जितना बताया ना ये उसका कॉम्बिनेशन समझ लो। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको मान लो ऐसा कुछ 2 रिंग जैसा दे देता, ठीक है, और आपको कहता है कि भाई यहां पर मैंने एक बॉल M1 कनेक्ट कर दी, एक बॉल M2 कनेक्ट कर दी, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसको हम K1 कह देते हैं, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसे हम K2 कह देते हैं। यानी अभी तक मेरे पास या तो एक से ज्यादा स्प्रिंग और एक ब्लॉक था, या एक से ज्यादा ब्लॉक और एक स्प्रिंग था। अब मैंने देखो 2 स्प्रिंग और 2 ब्लॉक उठा दिए और फिर से इस सिस्टम को ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा तो ये ऐसे 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 क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। बोले सर देखने में तो आसान लग रहा है, अब इसको आराम से अपने दिमाग से सॉल्व करना। मैं हिंट देता हूं, 2 स्प्रिंग को अगर पैरेलल में देखोगे तो एक स्प्रिंग बन जाएगी, उसके बाद 2 ब्लॉक और एक स्प्रिंग। तो अपने हिसाब से सॉल्व करना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पता भी चल जाएगा कि आप कितना देखते हो, कितना सॉल्व करते हो। ठीक है, ऑल्दो इट्स योर कॉल, करोगे तो अच्छा है बेटा, है ना। इसका आंसर मैं काम करता हूं, मैं खुद कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ओके, लेट्स मूव अहेड। बेटा देखो अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी मेथड की। ये एनर्जी मेथड बेटा तब काम आता है जब हमारे पास कोई बॉडी रोलिंग कर रही हो। बोले मतलब, समझाता हूं। आपने एक बॉडी ली और इसको क्या किया आपने, पहले यहां कहीं रही होगी, इसको ऐसे खींचा, रोलिंग के हिसाब से छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 रोल करने लग जाएगी। तो ये जब कंप्रेस करेगी स्प्रिंग को फिर आगे लेके जाएगी, फिर कंप्रेस करेगी फिर आगे लेके जाएगी। तो बेटा इस तरह के केसेस में अगर अपने से टाइम पीरियड पूछ ले तो क्या करेंगे, तो मैं उसी को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। इसे कहते हैं बेटा एनर्जी मेथड। देखो मैं पूरा लॉन्ग मेथड तो नहीं बताऊंगा, आपको एक स्टेप लिखा के फिर ट्रिक बताऊंगा, तो आराम से समझना। सबसे पहला काम बेटा जो आपको करना है वो इस पूरे बॉडी की एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी। जब आपने इसको खींचा होगा तो कुछ ना कुछ इलोंगेशन या कंप्रेशन एक्स आया होगा, खींचा ना तो एक्स तो इलोंगेशन आ गया। इसको जब छोड़ा तो v स्पीड भी और ओमेगा एंगुलर स्पीड भी है। तो यानी कि जो एनर्जी है बेटा, एक तो स्प्रिंग की वजह से कितनी आ जाएगी, हाफ के x²। इसके अलावा बेटा जो ये रिंग है जो ये रोल कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी अपने पास, हाफ m v²।
इसके अलावा ये रोल भी करिए तो ट्रांसलेशन की एनर्जी ना हाफ एम वी स्क्वायर, रोलिंग की कितनी आ जाएगी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? अब देखो आराम से समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीधे सीधे कितना लिख देता हूं के नॉट एम आर स्क्वायर। ऑल्दो मैं इतना ज्यादा जनरली स्टेप्स लिखता नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ना एक ट्रिक भी बताई थी रोलिंग मोशन के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है बेटा। इनफैक्ट मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि मैंने जितने वीडियो बनाए उसमें वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रोलिंग मोशन वाला है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स उसके अंदर है, वो बहुत टाइम सेविंग ट्रिक्स है। तो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। तो वहां पर मैंने बताया भी था कि आप ये पूरा का पूरा लिखने की जगह आप सीधे सीधे चाहो तो हाफ के नॉट प्लस 1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, बट आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। तो जब आप इसका वैल्यूज पुट करोगे तो देखो ये तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस यहां से हाफ एम वी स्क्वायर तो लोगे कॉमन। देखो प्योर रोलिंग कर रहा है ये, प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग करता है ना बेटा तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहां से उठा करके हम जो ये आई, ये जो ओमेगा दिख रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, यहाँ ओमेगा की जगह डाल सकते हो v बाय आर यानी v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आई की जगह क्या डाल सकते हो के नॉट इंटू एम आर स्क्वायर। अपने आप बेटा यहां से ये निकल के आएगा के नॉट प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है क्या वो 2 पाई रूट एम बाई के जैसा याद था? m का मतलब ध्यान से देखना, m का मतलब यहां पे आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है वो लिखना है। और जहां पर आप बात करते हो बेटा m बाई k मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट्स जस्ट ए ट्रिक। अदरवाइज बेटा हमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ता है? कॉन्सेप्ट हमें ये लगाना पड़ता है कि इस एनर्जी को आप अगर देखोगे तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का तो कुछ काम हो नहीं रहा है, एनर्जी लॉसेस हो नहीं रहे, तो टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करके फिर A इक्वल टू एल्फा रखते हो, फिर उसको पूरा सॉल्व करते हो, तब जाकर के रिलेशन आता है। बट बेटा उतना टाइम तो नहीं है ना एग्जाम में करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। आप याद रखो टोटल एनर्जी लिखना बिल्कुल हलवा है। अगर आपने रोलिंग वाला वीडियो देखा है तो ये तो डायरेक्ट लिख दोगे, और ये हाफ के स्क्वायर स्प्रिंग का एनर्जी, टोटल एनर्जी पता लग गया। इन दोनों एनर्जी में से v स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है वो ऊपर लिख दो, और x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है उसे नीचे लिख दो, क्वेश्चन खत्म, ढेर वहीं का वहीं। समझे बात को? एक लाइन में हो जाएगा बेटा। तो बेटा आखिरी पार्ट देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का, इस पर्टिकुलर वीडियो का, और जो सबसे ट्रिकी पार्ट है ना, कि अगर अपने पास पुली प्लस स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम मिल जाए तो बेटा क्या करेंगे, है ना? हम किस चीज की बात करें? पुली प्लस स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, ऐसा कुछ सिस्टम। जहां पुली आ गई बेटा ऑसिलेशन में, थोड़ा तो देखो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान और बढ़िया तरीका बताता हूं, आराम से समझना। मैंने कहा इसका तरीका क्या है कि आप ये पूरा सिस्टम हटाओ और इसकी जगह एक सिंगल स्प्रिंग बना दो, एक सिंगल स्प्रिंग। सिंगल स्प्रिंग कितने की बनेगी? K की। ये ब्लॉक अपने पास कितना है बेटा? M, करेक्ट? ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंगल स्प्रिंग और सिंगल ब्लॉक बना दिया, यही वाला एज इट इज। हमने सिर्फ क्या किया, ये जो K था इसको हम बोल देते हैं K इक्विवेलेंट, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने हटाया, ये पूरा का पूरा सिस्टम, और एक K इक्विवेलेंट की स्प्रिंग लगा दी, ठीक। अगर ये K इक्विवेलेंट पता लग गया तो टाइम पीरियड खत्म, क्योंकि 2 पाई रूट पाई मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट m बाई K इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? K इक्विवेलेंट निकालना है। आराम से दिमाग खोल के सुनना बेटा, दिमाग के दरवाजे ढंग से खोल लेना। हम एक काम करते हैं, ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि आप इस ब्लॉक को, है ना, ब्लॉक को मान लो कितना खींच देते हो? x, ठीक। जब ब्लॉक को x खींचोगे तो बेटा ये वाली स्प्रिंग कितनी खींचेगी? x1, और कोई स्प्रिंग है ही नहीं। अगर और कोई होती तो उसका भी लिख देते हैं। तो कुल मिला के मैं क्या लिखने जा रहा हूं बेटा? मैं x को लिखने जा रहा हूं x1 की फॉर्म में, कि भाई मैंने जब इसको x खींचा तो स्प्रिंग x1 खींची होगी, या मैं ऐसे बोल दूं कि स्प्रिंग जब x1 नीचे गई तो ब्लॉक कितना नीचे गया होगा? x नीचे गया होगा। तो मैं वो x को x1 की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। आराम से समझना। मैंने कहा एक काम करता हूं, ये हटाता हूं पहले तो जो अननेसेसरी चीजें जो नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से सुनना बेटा, इसको बोल देते हैं x1, ठीक। हमने कहा यहां पर हम बेटा टेंशन कितना ले रहे हैं? t। यहां पर भी टेंशन कितनी होगी? सेम t। ये t बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में क्या होगा? हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएगी, यानी कितना? t/2, और यहां पर भी कितना? t/2, ठीक। अब आप खुद सोचो कि ये स्प्रिंग अगर x1 नीचे जाती है तो ये ब्लॉक को कितना x देगी? इसका हाफ देगी। आप ऐसे अगर देखो थोड़ा भावनाओं में बहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिजिकली इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होगा। आप दिमाग से समझो,
T/2 से T, यानी जब स्प्रिंग से ब्लॉक पे गया तो टेंशन कितनी हो रही है, डबल, तो x क्या होगा, हाफ। x हमेशा t के क्या होता है, उल्टा होता है अगर आपके पास एक ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, t। हमें दिख रहा है T/2 से t जा रहा है, मतलब t डबल हो रहा है, तो t डबल अगर हो गया तो बेटा x कितना हो जाएगा, हाफ। यानी कि अब मैं सीधे सीधे बोल दूं कि अगर x1 स्प्रिंग जाती है तो ब्लॉक नीचे कितना जाता है, x1/2 जाता है, यानी ये जो x निकला ये कितना निकला, ये x1 का हाफ निकला। मतलब स्प्रिंग अगर x1 गई तो उसका आधा ब्लॉक नीचे जाएगा। बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट है तो टिपिकल, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, तब जाकर के दिमाग में घुसेगा। आराम से सुनना। इसके बाद बस एक ही लाइन और लिखूंगा, तो x आ गया x1/2, बोले हाँ सर। अब बेटा आप याद करो, क्या मैं f = kx का फॉर्मूला यूज करता था हर जगह स्प्रिंग में, यानी हर किसी स्प्रिंग का x उसका f बाय उसका k होगा, बोले हाँ ये ठीक है बात भाई। f = kx मतलब x बराबर कितना होना चाहिए, f/k। जिसका लिख रहे हो x उसका लिखोगे f, उसी का लिखोगे k, बोले ठीक है सर। आप खुद देखो बेटा, जो ये x था ये तो ब्लॉक का था, तो ब्लॉक के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो कितनी टेंशन थी, t, तो मैं लिख देता हूं t डिवाइडेड बाय इसका k कौन सा हो जाएगा, k इक्विवेलेंट। ब्लॉक के लिए तो k इक्विवेलेंट होगा ना बेटा, देखो इसकी टेंशन कितनी थी, t सेम। और बेटा ये जो x1 दिख रहा है, x1 किसका था, इस स्प्रिंग का था। स्प्रिंग का टेंशन देखो कितना हो चुका है, हाफ, t का आधा t/2, यानी कि यहां पर जो टेंशन है ये तो कितनी है, हाफ। और इसके अलावा स्प्रिंग का k कितना था, स्प्रिंग का k बेटा हम लोगों ने मान लिया लेट से k, सिर्फ k। तो बेटा ये जो 2/2 ये तो यहां से आया बाय के स्प्रिंग का, और ये जो 2 था पहले से वो लिख दिया। आप खुद देखो बेटा यहां से t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अपने आप 1/k इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया बेटा, ये निकल के आ जाएगा 1/4k। समझे बात को, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से बेटा ये जो 1/4k इक्विवेलेंट, जो 1/k इक्विवेलेंट है, ये एक्चुअल में कितना निकल के आ जाएगा, 1/4k निकल के आ जाएगा। और बेटा जैसे ही आपको k इक्विवेलेंट मिलता है, टाइम पीरियड 2π रूट के अंदर m/k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दोगे, 4k लिख दोगे भाई। 1/k इक्विवेलेंट 1/4k, तो k इक्विवेलेंट 4k, सीधा सीधा आंसर 2π रूट m/4k। क्या मेरी इतनी बात समझ आती है बेटा? अगर मेरी इतनी बात समझ आती है तो इसको एक बार कॉपी करो, है ना। मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा थोड़ा सा टिपिकल, उसको समझने की कोशिश करना। वो समझ आ गया तो पुली प्लस स्प्रिंग प्लस ब्लॉक का आपका कोई सवाल नहीं फंसेगा, 100% गारंटी दे रहा हूं। तो एक बार इसको बस इतना समझ लेना, मैं समराइज कर देता हूं आप चाहो तो, कि भाई सबसे पहले तो ये मान लो कि जितनी भी स्प्रिंग है उनका x1 x2 x3 मान लो। फिर देखो कि जब स्प्रिंग x1 चलती है तो ब्लॉक कितना नीचे चलता है, तो भाई x1/2 ब्लॉक चला। फिर हर x को उसके f/k से रिप्लेस कर दो, ठीक। उसके बाद t को काट दो, जो भी फोर्स है वो टेंशन कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट। फिर आ जाएगा 2π रूट m/k इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, इसको आराम से एब्जॉर्ब करो, समझो। कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताना बेटा, ठीक है। तो आराम से समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था बेटा, मैं कह रहा हूं दिमाग को बिल्कुल खोल लेना, ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, बट ये काम का है, अच्छे से समझना। देखो दो स्प्रिंग लगा दी मैंने, दो स्प्रिंग, ये K1 की और ये K2 की है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये ब्लॉक अगर नीचे खींचता है तो ऑब्वियस सी बात है K1 वाली स्प्रिंग ऊपर जाएगी बाय x1, और K2 वाली जो स्प्रिंग है वो नीचे जाएगी बाय हाउ मच, x2। आराम से देख लो कि वाली जो, जब इसको खींचूंगा तो ये स्प्रिंग कहां खींचेगी, ऊपर। कितना खींचेगी, x1। और ये वाली स्प्रिंग इसको खींचूंगा तो ये स्प्रिंग कहां खींचेगी, नीचे। कितनी, x2। बहुत टिपिकल सवाल है बेटा ये, और देखना कितनी आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। हमने कहा इस पूरे को हटाओ और इसकी जगह क्या बना दो, k इक्विवेलेंट। और बेटा यहाँ पे जो ब्लॉक रहेगा उसका मास अपने को पता ही है कितना है, m। हमने मान ही लिया कि ब्लॉक को कितना खींचा है अपने, x। अब x को लिखते हैं x1 x2 की टर्म में। आराम से समझना, आराम से। सबसे पहले टेंशन लिख दो, उससे क्या x को भी रिलेट करना आसान होगा। तो हमने कहा एक काम करता हूं, ब्लॉक वाली टेंशन को t लिखता हूं। देखो ये कौन सी लिखी है बेटा, t। ये भी कितनी होगी, t। ये भी कितनी होगी, t। यहां से मिला दोगे तो बेटा यहां पे टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t। सही है। अब देखो जरा, हमने कहा कि अगर ये x1 से ऊपर गया तो ब्लॉक कितना नीचे गया। आराम से समझना,
यहां 2t है और यहां पे कितना है t, तो टेंशन क्या हो चुकी है, हाफ। अगर टेंशन हाफ हो गई बेटा तो x क्या हो जाएगा, डबल। यानी कि ये अगर x1 जाता है तो ये ब्लॉक कितना जाता है, 2x1। तो स्प्रिंग जब x1 ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, 2x1 नीचे जाएगा। और जब मैं स्प्रिंग को देख रहा हूं इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे को, तो बिल्कुल आराम से ये स्प्रिंग x1 ऊपर गई तो ये ब्लॉक 2x1 नीचे गया। कैसे, टेंशन 2t से t मतलब आधी, मतलब x x1 से डबल मतलब 2x1। आई थिंक ये आपके दिमाग में चला गया होगा। अगर चला गया तो प्लस, अब देखो ये वाली स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है ऐसे, ये स्प्रिंग अगर x2 नीचे जाती है तो ये ब्लॉक बेटा कुछ नीचे जाएगा। अब आराम से देखो, यहां भी t और यहां भी t, टेंशन सेम मतलब x भी सेम, मतलब ये कितना नीचे जाएगा, x2। बेटा बस यही रिलेशन जो दिखाया ना हमने, ये कोर है पूरे के पूरे प्रॉब्लम का। अब आप हर x को उसका f बाय उसका k, तो ये जो x था ये तो ब्लॉक का था, ब्लॉक की आपने टेंशन कितनी मानी थी, t। देखो ब्लॉक से रिलेटेड स्ट्रिंग में टेंशन कितनी थी, t। तो सीधे सीधे मैं क्या लिखूं, t बाय k इक्विवेलेंट 2 को ऐसे कैसे, x1 वाली स्प्रिंग में देखो टेंशन कितनी है बेटा, 2t है, तो यहां पर टेंशन कितनी लिख दूंगा, 2t डिवाइडेड बाय कितना, k1 प्लस बेटा थर्ड वाले में देखो टेंशन कितनी है, t, तो यानी कि प्लस t डिवाइडेड बाय k2। अब आप खुद देखो बेटा, यहां से टेंशन 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यू विल गेट डायरेक्टली 1 बाय k इक्विवेलेंट बराबर 4 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। बेटा जैसे ही k इक्विवेलेंट आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट, क्वेश्चन खत्म। समझे बात को। तो इस तरह से एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप हलवे की तरह बहुत आराम से कर सकते हो, अगर ये इक्वेशन आपके दिमाग में चली गई है कि भाई आप क्या करो, हर स्प्रिंग को देखो कितना चलता है, जितना स्प्रिंग चला उसकी वजह से ब्लॉक कितना चला, वो पता करने के लिए टेंशन का यूज कर लिया कि टेंशन डबल तो x हाफ, टेंशन सेम तो x सेम, टेंशन हाफ तो x डबल। फिर हर x को उसका f बाय उसका k लिख दिया। जैसे ये लिखा बेटा t कट जाएगा और आपके पास k इक्विवेलेंट आ जाएगा, फॉर्मूला वैल्यू डालो, यू विल गेट द आंसर। तो विद दिस बेटा मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। मैंने पूरी कोशिश की कि स्प्रिंग ब्लॉक पुली वाले जितने कॉम्प्लेक्स केसेस है उनको ले लूं इस वीडियो के अंदर, कोशिश की, ट्राई किया। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडिया लगाओ कि कितना हेल्पफुल था, आपको लगता है यूजफुल था, सच में मजा आया, या कुछ कुछ काम की नई नई चीजें पढ़ी, पढ़ाई रिलेटेड बोलो बेटा, एंटरटेनमेंट मेरे से ज्यादा होता नहीं है ना, मैं पढ़ाई वाली बात कर रहा हूं। तो लगता है कि अगर काम का है तो यू कैन अप्रिशिएट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन स्प्रेड इट इफ यू वांट, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो। और आपको लगता है नहीं ठीक ठीक ही था तो नो इशू, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो बेटा विद दिस थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह स्टे सेफ, टेक केयर और जान लगा के पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लाओ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।